नमस्कार। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। इस वीडियो में हम IUPAC सिस्टम के अंतर्गत वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, यूज ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स, यूज ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं IUPAC का फुल नेम क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटरनेशनल लेवल पर एक नेम हो, उसके लिए जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं IUPAC नेम। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कार्बन चेन इज नोन एज वर्ड रूट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे C1 यदि एक कार्बन एटम है तो मैथ। इफ कार्बन चेन कंटेन 2 कार्बन एटम, एथ। इफ कार्बन चेन कंटेन 3 कार्बन एटम, प्रो। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए प्रोपेंस। ये है वर्ड रूट। ये आपको याद रखना। वर्ड रूट यानी जो IUPAC नेम है उसका एक बेसिक जो चेन होती है वो होती है सफिक्स। अब वर्ड रूट के पीछे जो लगते हैं उनको हम सफिक्स कहेंगे। द वर्ड रूट इज लिंक्ड विद सफिक्स। इसमें भी दो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में हम जानते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये याद रखिएगा। प्राइमरी सफिक्स एंड नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, सेकेंडरी सफिक्स एंड नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। इट इंडिकेट द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, एग्जाम्पल और देखिए। ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो उसमें प्राइमरी सफिक्स AN। डबल बॉन्डेड कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C तो EN। ट्रिपल बॉन्डेड है C ट्रिपल बॉन्ड तो YN जो है उसका सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स है एल्केन, एल्किन और एल्काइन, जिसको हम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है CH4। देखिए वर्ड रूट क्या होगा, एक कार्बन एटम है इसलिए मैथ। प्राइमरी सफिक्स एन, इनको हम ऐड कर देंगे तो मैथिन। CH3 यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2। वर्ड रूट एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, इनको ऐड करने से एथेन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, वर्ड रूट तो एथ के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, लेकिन प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें EN ड्यू टू डबल बॉन्ड। इनको ऐड करेंगे इथीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वर्ड रूट प्रो, प्राइमरी सफिक्स EN, ये हुआ यहाँ पे प्रोपीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वर्ड रूट एथ, प्राइमरी सफिक्स YN, इनको ऐड कर देंगे तो इथाइन। यहाँ YN क्यों है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको याद रखना है। अब सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स। देखिए एल्कोहल यदि फंक्शनल ग्रुप है OH, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है ऑल, OL। फॉर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHU, सेकेंडरी सफिक्स इज अल। फॉर कीटोन C डबल बॉन्ड O, secondary suffix is ON, on. Carboxylic acid COOH,
secondary suffix is oic acid, एस्टर्स COR, उसके लिए है OAT O8। ये आपको याद रखना है। और भी देखिए आप, एसिड क्लोराइड COCl, सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑयल क्लोराइड, एसिड एमाइड CONH2, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स इज एमाइड, एमाइन्स NH2 एमाइन, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइड। तो ये सेकेंडरी सफिक्स आपको याद रखना। अब देखिए, अभी तक आपने वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स को समझ गए। अब हाउ टू प्रिपेयर नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, if secondary suffix begins with a vowel A or O, then the terminal E of the primary suffix has been replaced। यानी यहाँ पर अभी देखिए कि यदि प्राइमरी सफिक्स में ई या ए जो है, सेकेंडरी सफिक्स यदि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ओ या ए से, तो प्राइमरी सफिक्स में जो ई टर्मिनल है उसको आपको रिप्लेस करना है इन से। देखिए यहाँ पे CH3OH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन C1 1, वर्ड रूट है इसके लिए मैथ, प्राइमरी सफिक्स एन सिंगल बॉन्डेड, सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पे OH के लिए ऑल। अब इन सबको ऐड कर दे, मेथ प्लस ANE प्लस ऑल, और इसके ई को रिप्लेस करना है, ई रिप्लेस बाय ऑल, तो यहाँ होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो CH3OH का अपना यूपीसी में लिख लिया, CH3CHO, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, वर्ड रूट क्या है 8, प्राइमरी सफिक्स एन, यहाँ ई को रिप्लेस करना है अल से, तो आईपीसी में हो जाएगा एथेनल, एथेनल, इनको ऐड किया देखिए, एच प्लस एन प्लस ए, और ई रिप्लेस बाय अल। CH3COOH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, वर्ड रूट इज 8, प्राइमरी सफिक्स ANE सिंगल बॉन्डेड इसलिए, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड ड्यू टू COOH ग्रुप। ये सब आप देखिए, इनको ऐड करना, इनको रिप्लेस करना, तो इस CH3COOH का यूपीसी में हो जाएगा एथेनॉल। तो आप वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स इसी कंपाउंड का यूपीसी में लिख सकते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जैसे कि नाम है, विच अपीयर्स बिफोर द वर्ड रूट से पहले जो लगते हैं उनको प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स, इट इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड, यानी साइक्लिक कंपाउंड यदि होंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, यूज्ड फॉर सच फंक्शनल ग्रुप विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, यानी जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, उनके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का, सेकेंडरी प्रीफिक्स को यूज करते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स ये दोनों वर्ड रूट से पहले लगते हैं। आइए हम देखते हैं यूज ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स। हाउ टू यूज ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स। एक कंपाउंड यहाँ पर आप देख रहे हैं CH2 CH2 CH2। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम, इसलिए वर्ड रूट हुआ प्रो 1 2 3 के लिए। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्योंकि ये आप देख रहे हैं एनी सैचुरेटेड है, इसलिए अब इनको ऐड करें 1 + 2 + 3, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पर एक और कंपाउंड आप देख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड में CH2 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 CH2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब बहुत आसानी से जो ये बेसिक आप समझेंगे तब कर पाएंगे। यूज ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट इज यूज्ड फॉर सच फंक्शनल ग्रुप विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, बट दे आर ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, OR, ईथर के लिए अल्कोक्सी, और N डबल बॉन्ड N डाई एसिड।
ये आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स याद रखना है। अब हाउ टू राइट आईपीसी नेम ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिस्टम। तो यहाँ देखिए ये कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH3, इसमें ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना प्राइमरी प्रीफिक्स है। वर्ड रूट तो बिकॉज इट कंटेन 3 कार्बन एटम, प्राइमरी सफिक्स इज एन क्योंकि सेचुरेटेड है, इनको ऐड कर देंगे तो प्रोपेन, यहाँ पर आपने आईपीसी नहीं थे। अब CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं से है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप होता तो सफिक्स बनता। तो यहाँ पे देखिए क्लोरो, अब प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक के लिए आता है तो यहाँ है। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए प्रो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, प्राइमरी सफिक्स एन सेचुरेटेड है, इनको ऐड कर दें क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, और ये फर्स्ट कार्बन एटम पर है क्लोरो ग्रुप इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 NO2, तो NO2 के लिए सेकेंडरी सफिक्स है नाइट्रो, यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है इसलिए प्रो, सेचुरेटेड है इसलिए N। अब इनको ऐड करें नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन। फिर ये एक एग्जांपल देखें आप CH2 CH2 CHCl, तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ क्लोरो, कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स भी है इसमें साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है इसलिए प्रो, और सेचुरेटेड है इसलिए एन, इनको ऐड करेंगे तो क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। तो ये आपको जो है याद रखना है कि कैसे हमने कंपाउंड का आईपीसी में। अब जो आपने ये सब किया है, नेक्स्ट है रूल्स फॉर आईपीसी नोमेनक्लेचर। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जब भी आपको कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद हमको नंबरिंग करना है। देन लोएस्ट सम रूल फॉर सब्स्टिट्यूएंट, यदि सब्स्टिट्यूएंट दो अलग अलग जगह लगे हुए हैं तो आपको किस एंड से हम नेमिंग करें कि नंबरिंग करते समय टोटल जो है नंबर कम है। सम रूल, सिलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड कार्बन चेन, अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे कार्बन चेन को सिलेक्ट करें कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स में बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंपाउंड कंटेन 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की भी प्रायोरिटी होती है, उसका भी करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो में जिसकी चर्चा करेंगे। डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन द साइड्स। ये जो है कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हम जो है on the basis of these rules we can write the UPC name of the compounds। तो ये हमको जो है बताना है, तो बहुत अच्छे से इनको आप इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तब जा कर के हम इसको कर पाएंगे।